So I am back with another episode of novels that gave me a brain rot. And in this week's episode, we are going to discuss कौन सा novel? Masil. But we cannot discuss Masil without discussing the first part, that is Sulphite from Noor Rajput. वैसे तो इन दोनों का आपस में इतना कोई कोरिलेशन, इतना क्या कितना भी कोरिलेशन नहीं है. अगर आप मासील अलग से पढ़ लेंगे ना, आपको फिक्र नहीं होगी कि मैंने सल्फाइड नहीं पढ़ा, क्योंकि सल्फाइड और मासील में देयर इज नथिंग इन कॉमन. आई नो इससे पहले कि निधियां आए सल्फाइड और मासील को डिफेंड करने कि इसका थर्ड पार्ट भी आ रहा है. ब्रो, नोबडी इज इंटरेस्टेड, ट्रस्ट मी, नोबडी इज इंटरेस्टेड. इट्स डन एंड डस्टेड, नोबडी केयर्स. And nobody, from nobody I mean me, I don't care about the third part. It was so shit. सल्फाइड से बहुत ज्यादा मेरी होप्स बहुत हाई थी. आई हैड हाई होप्स बिकॉज एक तो उसका नाम, ऊपर से सल्फाइड और ब्रोमाइड्स का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था शाम और आरजे वाला, वो आई रियली लाइक. मुझे लगा था ये तो पैरेलल यूनिवर्स को टच करेगा या एस्ट्रल प्रोजेक्शंस में जाएगा सल्फाइड और ब्रोमाइड. ओ माय गॉड, सच एक्सक्यूजेड concepts bro. लेकिन it was so damn bad bro. लिटरली आई हेटेड इट जब वो ना वही लव ट्रायंगल क्वाड्रेंगल में बदल गया. मुझे इससे बहुत हाई होप्स नहीं कि ये अच्छा नॉवल होगा, जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा ना वो मिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स को टच करेगा. लेकिन फिर वही लव ट्रायंगल, लव क्वाड्रेंगल. अच्छा, उम्मे खानम और आरजे का जो सीन था ना, अगर आप लोगों ने पढ़ना है आप लोग पढ़ लें, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ. इट वॉज सो क्रिंज, मुझे नहीं अच्छा लगा. जो उनका यूनिवर्सिटी में पहले एनिमोसिटी थी, उसका उनकी मोहब्बत हो गई आपस में. मोहब्बत तो नहीं हुई, आरजे को हो गई थी, उम्मे खानम को नहीं हुई थी. तो देन शी गेट्स स्ट्रेंज फ्रॉम हर फैमिली और वो बाहर चली जाती है पढ़ने, बिकॉज गर्ल इट वॉज नॉट दैट डीप. और उम्मे खानम और मिकी का जो लव एंगल बनाया हुआ था पहले पास्ट में जाके, वो आई डिड नॉट लाइक इट, बिकॉज आई डोंट लाइक सच स्टोरीज जहाँ पे लव इंटरेस्ट जो हीरोइन का किसी और के साथ बने, थर्ड पर्सन हो, बट इट शुड नॉट बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द हीरो. अब अगर आए हम मेन एंगल पर, मुझे उम्मे खानम और आरजे का ट्रेंड भी काफी क्रिंज लगा. एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू से इट कि वो मुझे पीरे कामिल का पूरा छापा लगा. आई एम नॉट अफ्रेड टू से दैट. जो ऑफेंड हो रहा है ना, होता रहे. आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट. पीरे कामिल का पूरा छापा था. वो आरजे जो प्रॉपर एक एफ बॉय से एक स्कॉलर बन जाता है, दैट वाज अ स्ट्रेच. वही कुछ तो कटाओ, इट वाज टू. ऑल्सो द फैक्ट कि इस नॉवल में हर चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया था जो कि इतना डीप नहीं था. मतलब हानम का हर रिएक्शन तो मैं यही कही थी, मिस उम्मे खानम, इट इज़ नॉट दैट डीप ब्रो. स्टॉप ओवर रिएक्टिंग ऑन एवरी फ्रिकिंग थिंग. पहले जब उसको आरजे उसको थोड़ा बहुत जलील करता है यूनिवर्सिटी में कि तुम्हारा मिकी के साथ चक्कर था, अफेयर था, तो ब्रो था ना, एक्सेप्टेड. दफ़ा करो. इट वाज नॉट दैट डीप कि तुम अपना हिजाब उतार के तुम पहुंच गई न्यूयॉर्क या पता नहीं कहाँ. ब्रो, इट वाज नॉट नीडेड, इट वाज नॉट दैट डीप. पूरा नॉवल में मैं यही सोचती रही, भाई मिस उम्मे खानम, इट वाज नॉट दैट डीप. आई मीन आप कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ा रही हैं. आई मीन स्टॉप ओवर रिएक्टिंग ब्रो, गेट अ ग्रिप, गेट ऑन विद योर लाइफ. अगर तुम्हारी हो गई है थोड़ी बहुत ज़लालत तो क्या हो गया है ब्रो, डरपोक औरत.